ये मैंने कलाम कहा मगर इसका मक्ता नहीं हो सकता, कलाम चुके मेरा है ना। सुभान। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल। आका को सुभान। जरा पढ़ो मेरे साथ, रो रो कर हाले दिल आका को इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, अब सारी उम्र तैबा आना और जाना, सारी उम्र तैबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत में साहब किबला। एक सुन्नी जो है ना, सुन्नी, एक सुन्नी मरने वाला है, आशिक रसूल भी है ना, तो अपने घर वालों से क्या कह रहा है, सुने, जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, वाह वाह। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है, मुझे कब्र में जाते ही। क्या कहने, वाह वाह वाह। जब उनका करम होगा तैबा में, मदीने जाओ तो फोटोग्राफर और फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले बन के ना जाना। अगर तुम्हें वहां अपना मोबाइल याद रह गया तो फिर तुम्हारी क्या हाजिरी। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है, सुभान अल्लाह, एक सुभान अल्लाह, प्यारा। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं जन्नत में आग के नार में जाता नहीं कोई, हाय हाय, वाह 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 वाह, खुदा नवीद नजातो जफर की है। वाह वाह। हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा, हुजूर मदीना अफजल है या जन्नत? फकीरों की दुनिया जरा अलग होती है। क्या पूछा? मदीना अफजल है या जन्नत? फरमाया मदीना अफजल है। वाह वाह। कहा हुजूर फिर लोग जन्नत की दुआएं क्यों मांगते हैं? फरमाया जब तक हुजूर मदीने में है मदीना अफजल है, जन्नत में चले जाएंगे वो जन्नत अफजल हो जाएगी। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह, सुभान सुभान, वाह वाह। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर। सुभान अल्लाह। भाई को कम कर दे भाई, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, को कम करें माइक साहब, अब आसान कर दे। मोहम्मद अली फैजी साहब जब आएंगे तो आपने उनके सामने अपने हिसाब से देखना। जानवरों के यहां भी बच्चे होते हैं, कोई बात नहीं, आप खामोश रहें। जो लोग सुन रहे हैं वो सुने, जो नहीं सुन रहे इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें भी तौफीक देगा। आप दुआ करें, बस दुआ में बड़ी ताकत है। जब आपको सारी तरतीब सारी तदबीर आपकी खत्म हो जाए तो फिर दुआ किया। दुआएं सारे मसाइल हल करती है, मोमिन का हथियार है। देखो हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो मेरे पास, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कह दो, आप भी कह दो।
मौला अली फरमाते हैं अगर तू मौत को याद नहीं करेगा मौत तो फिर भी आएगी तुझे, और याद करेगा तो फिर भी आएगी। फरमाते हैं मगर अगर याद करेगा तो आसान होके आएगी, याद नहीं करेगा तो अचानक की चीज बड़ी सख्त होती है। यानी 12 साल का बच्चा हाफिज कुरान बनने वाला है, तीसरे दिन उसकी दस्तार होनी है, दौर मुकम्मल हो गया, अम्मी इंतजार कर रही है मेरा लाल, वो दिन आ रहा है कि मैं अपने बेटे के माथे पे साफा देखूंगी। मगर वो नहा के बाहर निकला हाफिज और वो गिर गया। अभी गिरा है, उठा के अस्पताल में लेके गए और अस्पताल वालों ने चेक करके कहा इसके अंदर कुछ नहीं है, ये जा चुका है, इसका इंतकाल हो गया, इसका हार्ट फेल हो गया। ये बच्ची यहां पर 8 साल की, अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा, ये अहमदाबाद में एक स्कूल में बस्ता पीछे टांगे हुए गई है। कुछ उसने अनकंफर्टेबल महसूस हुआ है तो कुर्सी पे बैठते बैठते गिर गई है। उसको भी अस्पताल ले जाते बताया गया कि ये लड़की इंतकाल हो चुकी है, और ये 8 साल की बच्ची का दिल का दौरा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं, जवानों के जनाजे निकल जाते हैं। मोमिन सही मानों में वो हो नहीं सकता जो मौत को भूला हुआ है। मोमिन वो है जो मौत को कसरत से याद करे, और याद रखो जो मौत को याद करेगा वो गुनाह की तरफ भटकेगा नहीं। वरना देखो जाकर के मेरी बहनें, मेरी बेटियां, कितनी कैंसर में औरतें मुब्तला हैं यंग एज की। कितनी मेरी बहनें, मेरी बेटियां अस्पतालों में तड़प रही हैं। कितने नौजवान वेंटिलेटर पर सांसें ले रहे हैं आखिरी, और वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो ताकि मैं अपने रब के सामने झुक सकूं। और जो झुक सकते हैं वो बिल्कुल आराम से मोबाइलों में रात गुजार रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं। अल्लाह, किसी वली के आस्थाने पे आकर के अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं पैदा की तो आपका क्या फायदा है। माएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। 5 अक्टूबर को हैदराबाद में मैं था तो बोले वो एक ख्वाजा भाई आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैं गया तो मर्सिडीज गाड़ी उनके बाहर खड़ी है, बेहतरीन बंगला हैदराबाद जैसे शहर में, करोड़पति आदमी, मैं तो जानता नहीं उससे भी ज्यादा पैसा हो। मैंने कहा हाथ मिलाइए, बोले नहीं। मैंने कहा आइए ना भाई। जब मैंने उससे हाथ मिलाया मुझे ताफुन महसूस हुआ, सान जैसे कोई चीज सड़ रही है। तो उसके चेहरे पर एक रुई लगी थी और वो पीछे हट गया। मैंने पूछा क्या हुआ, रो के कहने लगा मैं इस बार रमजान में मेरे एक जीभ में छाला निकला था। फिर मैंने जब डॉक्टर से चेक कराया तो उसने कहा ये तुम्हारे कैंसर का छाला है। कहता मुझे 22 साल हो गए थे गुटखा खाते हुए, और आज मेरे बच्चे रातों को रोते हैं, मैं अपने बच्चों को देख के रोता हूँ। मुझे अपनी बीबी 42 साल की उम्र में विधवा नजर आने लगी, और जो दर्द मुझ पे गुजरा है कहते मेरे किसी दुश्मन पे। मगर अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि मौत से पहले मुझे ये अल्लाह ने अपने करम से ये आगाह तो हो गया मैं कि मुझे मरना है। कहते पहले भी मैंने 22 साल सजदे किए हैं, मगर अब जिस हाल में मैं सजदा करता हूं तो मेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते, रब का कुर्ब महसूस होता है। तो वो सजदे जो बगैर कैंसर की रिपोर्ट के थे, उस सजदों में और इस कैंसर की रिपोर्ट वाले सजदे में बड़ा ही फर्क है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कितने बच्चे रोते हुए रह गए, बाप अपनी अपने 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 बाप अपने बेटों को छोड़ के चले गए, माएं रोती रह गई। हम सब कितने ज्यादा खुदगर्ज हैं कि हम वो गुटके नहीं छोड़ रहे। हम लोग ये समझ नहीं पा रहे कि हमारे करीब है मौत। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जिंदगी को समझो। मेरे आका फरमाते हर नमाज को आखिरी समझ लो, और मेरे गौसुल आजम फरमाते अगर तुम ऐसा नहीं समझोगे हर नमाज को आखिरी, तो जिंदगी में ठोंगे मारोगे मगर नमाज का लुत्फ नहीं मिलेगा। तो ये तकरीर मेरी आखिरी हो सकती है ना।
तो यूं भी तो हो सकता है इस महफिल में कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो आखिरी बार तकरीर सुना, फिर वो कब्र में चला जाए, तो उसका हिसाब फिर मुझसे भी तो लिया जाएगा ना। ये कोई मजाक तो नहीं मिंबर, ये जलसे मजाक नहीं, ये हुजूर का मिंबर है। सबसे पहले हिसाब हम लोगों को देना पड़ेगा। मैं तभी तो कह रहा हूं मेरे भाई, जानवर के भी बच्चे हैं, इंसान के भी बच्चे हैं। अगर इंसान चाहता है, मुसलमान ये चाहता है मेरा बच्चा भी वैसे ही मुसलमान बने जैसे मेरे बाप दादा मुसलमान और मैं मुसलमान। मगर आने वाला दौर जितना सख्त है उसका आप कभी अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैं जो बता रहा हूं, ये जो आप इंग्लिश स्कूलों की बवाल देख रहे हैं, ये इंग्लिश स्कूल नहीं है, बल्कि मेरे और आपके ईमान के कातिल हैं। आपको बुरी लगे मेरी बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ दीन चाहिए, और दीन महफूज हो गया तो फिर दुनिया भी ले सकता हूं। वाह वाह वाह। जब 3 साल 3.5 साल का बच्चे को जाकर के उसकी मां ना संभाले, जब उसका डायपर भी वो इस स्कूल में जाके बने, और जब छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे जब जाकर के गैर मुस्लिमों के स्कूलों में और जाकर के हाथ जोड़ने लगे और जाकर के उनके माज़अल्लाह उनके उनके मजहब की तरफ जाने लगे, ये तालीम है? ये जिहालत से बदतर तालीम है। तालीम बेहतरीन ये है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वही इबादत के लायक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये सबसे पहली तालीम है जो हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए थी, मगर ये ना देकर इधर उधर पहुंचा दिया। इसी वजह से आने वाली नस्लें खतरे में हैं। इनको कम करे भाई। एक कोई 150 साल से भी ज्यादा जमाना हो गया, एक बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुए, 5 बच्चे लाहौर में के आसपास किसी स्कूल में इतने बेहतरीन नंबर आए बच्चों के कि मैनेजमेंट ने उन 5 टॉपर को जमा किया और कहा हम पढ़ाएंगे, क्योंकि गरीबों के बच्चे थे। क्या बात भाई थोड़ा सा इसका इको और कम करें, मैं आपसे कह रहा हूं आवाज थोड़ा सादा करें इसकी, बस ऐसे करें। मैंने कोई शोर शराबा नहीं करना है, बात समझ में आनी चाहिए बस। ए भाई, आप लोग में जितने लोग सुनने में दिलचस्पी रखते हैं वो सीधे खड़े रहें, बाकी आप लोगों से गुजारिश करता हूं फिर भी सुने, आराम से सुने। गरीबों के बच्चों के नंबर, तो मैनेजमेंट ने कहा भाई होनहार बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, ये बच्चे हम इनको पढ़ाएंगे, कौम का सरमाया है। तो क्या बनना चाहते हैं? 5 बच्चों में पूछा जा रहा है तुम क्या बनना चाहते हो बेटे? एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा विशेष बताओ, तो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं साइंटिस्ट, एक ने कहा मैं फौज में जनरल कर्नल बनना चाहता हूं, ये मेरा ख्वाब है। एक बच्चा सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़हीन, बेहतरीन, सबसे उसकी तालीम है, उससे पूछा बेटे तुम क्या बनना चाहते हो? रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रख के कहा मेरे लाल मुझे खबर है कि तुम गरीब के बच्चे हो, तुम्हारा बाप गरीब है, मगर तुम जो भी बनना चाहते हो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करो, तुम अपना ख्वाब बताओ। तो वो बच्चा रोने लगा और बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा 5-6 साल का था, समझ ज्यादा उसको नहीं थी। हाय हाय। मास्टर ने कहा सियाबी तो वो होता है बेटे जो हुजूर के जमाने में पैदा होकर ईमान पे रुखसत हो जाए, ईमान लाए। क्या बात। कह लगे मास्टर साहब ये मुझे नहीं खबर, मगर मेरी माँ रात को मेरी बहनों को सुना दे रही है बात। वाह। जब रात को और औरतें अपने बच्चों को पंजाब की जाहिलों की लोरियां सुनाती है, मेरी माँ गीते सुनाती हैं और औरतें गाने सुनाती हैं बच्चों को, मेरी माँ कभी ये मुझे बेहुदा चीजें नहीं सुनाती। जब से मुझे हल्का हल्का होश आया है, मेरी माँ ने मुझे कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताई हैं, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताई हैं, कभी उस्मान जुन्नूरैन की बातें बताई हैं, कभी उसने हैदर कर्रार मौला अली की बातें बताई हैं, कभी वो बताती है बेटे इस्लाम बड़ी तकलीफों से फैला है, मेरे बेटे इस्लाम को ना भूल जाना। मेरी माँ बताती है बिलाल थे, उनके सीने पे पत्थर भी रखे जाते थे, उनको 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 अंगारों पे लिटाला भी जाता था। और एक बात और भी कहती है मेरी माँ मास्टर साहब,